कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बताएंगे एक बार कैसे हैं आप सभी। डॉली हैं, समर प्रताप सिंह हैं, रिया हैं, अभय चौधरी हैं। सर मेरा पेट का स्कोर है, लेखपाल की परीक्षा देने को मिल जाएगा ओबीसी से। हाँ पूरी संभावना है भाई, अगर 66 से ज्यादा स्कोर है तो बिल्कुल 66 पर देने को पूरा मौका मिलेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। विकुल चौधरी जी, इन्हें विकुल चौधरी को थोड़ी देर के लिए 10-1 मिनट के लिए मुक्ति दे दो, ये ज़्यादा थोड़ा एडवांस हो रहे हैं आजकल, बड़े हो रहे हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बड़े होने भी चाहिए लेकिन पढ़ाई में दिमाग भी लगाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। और आज हम उत्तर प्रदेश के प्यारे बच्चों लोक नृत्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे आज के सेशन में। बड़ा मजा आने वाला है। तो लोक नृत्य हैं क्या? देखो, एक तो होते हैं शास्त्रीय नृत्य जो भारत में 8 हैं। लोक नृत्य जो होते हैं वो विभिन्न अवसरों पर, ये फोटो शास्त्रीय नृत्य का लगा हुआ है। तो नृत्यों की 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो होता है आपका शास्त्रीय नृत्य, ठीक है भाई। शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 हैं। इन 8 में से एक है कथक, और कथक कथावाचकों का नृत्य है। ये बेसिकली हमारे नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत में प्रचलित है। तो ये उत्तर प्रदेश का भी है और उत्तर भारत के और भी राज्यों में होता है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इसे हम डिटेल में जब मैं आपको घराने पढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश के संगीत घराने, तो वहां मैं आपको अच्छे से एक एक चीज को आपकी कवर कर रहा हूंगा। ठीक है। एक होते हैं आपके लोक नृत्य। बेटा लोक नृत्य ना, ये एक प्रकार के रीजनल डांस होते हैं, क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। कैसे होते हैं? क्षेत्रीय नृत्य हैं, किसी रीजन में विशेष रूप से प्रचलित। जैसे ब्रज क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार से इन डांसों को किया जाता है। लोक नृत्यों की बात करूं तो ये बेसिकली अलग अलग प्यारे बच्चों अवसर पर, ये विभिन्न अवसरों पर आयोजित होते हैं। विभिन्न अवसरों पर इनका आयोजन होता है। तो ये अलग अलग अवसर पर किए जाते हैं, अलग अलग समय पर इनका आयोजन लगातार चलता रहता है। ठीक है भाई। बेटा YouTube पर होमगार्ड की क्लास भी चलाएंगे, लेकिन अभी होमगार्ड का सिलेबस एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। इस कारण से होमगार्ड की क्लास के लिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सही सिलेबस का आइडिया लग जाए कि कब से आपका मामला मतलब क्या रहने वाला है। तो यही है। ठीक है भाई, तो बातें क्लियर हो रही होंगी इतना। बहुत शानदार। अब देखो, उत्तर प्रदेश ना क्षेत्र वाइज अलग अलग क्षेत्र में प्यारे बच्चों विभाजित किया जाता है। तो अलग अलग रीजनल डिवीजन उत्तर प्रदेश का होता है और हम उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश को अलग अलग क्षेत्र में बांटते हैं। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है उसे प्यारे बच्चों ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। मैं एक बार इमेज निकाल के तुम्हें दिखा दूं कि किस क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है एरिया वाइज भी, तो इसमें रीजनल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, क्षेत्रीय विविधता भी देखने को मिलती है। ठीक है। और रीजनल डाइवर्सिटी के कारण यानी कि क्षेत्रीय विविधता के कारण उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग प्रकार के डांस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो उन्हें हम अलग अलग पढ़ेंगे, कैसे प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों को भी करेंगे। तो घबराने की जरूरत किसी बच्चे को नहीं है। एक बार आप देखो, ये हमारा उत्तर प्रदेश है जो आपको कलरफुल दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है बेसिकली ये वाला इलाका, इस दक्षिणी इलाके को उत्तर प्रदेश के को बुंदेलखंड रीजन के नाम से जानते हैं। जब उत्तर प्रदेश का हम विभाजन करेंगे तो ये 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई। ये पूर्वांचल का इलाका है। पूर्वांचल मतलब पूर्वी यूपी का क्षेत्र है ये वाला। तो पूर्वांचल के इलाके में ये वाला इलाका आ जाता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है भाई। कुछ इलाका यहाँ पर ये बघेलखंड रीजन आ जाता है, नीचे वाला सोनभद्र वगैरह। बीच का जो इलाका है ये पूरा अवध क्षेत्र का है। अवध मतलब लखनऊ और उसके आसपास के जो जिले हैं वो मिलकर अवध बनते हैं, और जो बिहार से लगते हैं उस रीजन को पूर्वांचल कहते हैं। एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं ये वाला इलाका, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ब्रज रीजन में काउंट करते हैं, मथुरा और उसके आसपास वाला इलाका। तो ये मुख्य डिवीजन उत्तर प्रदेश का यही होता है। ठीक है जी। चलो, अब अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेमस जो डांस है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौटंकी है,
और अलग अलग तरीके से वो प्यारे बच्चों एग्जाम में प्रश्न वहां से बनता है। जैसे कि आप देखेंगे कि प्यारे बच्चों जो लोक नृत्य हैं, तो जो फोल्क डांस होते हैं, आपके लोक नृत्य होते हैं, लोक नृत्यों का जो आयोजन होता है वो विभिन्न अवसरों पर होता है, अलग अलग अवसर पर। जैसे प्यारे बच्चों फसल कटाई हो गई, फसल कटाई हो गई, कई बार भगवान के लिए भी करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान जी के लिए भी होता है, ठीक है जी, गॉड को समर्पित होते हैं कुछ। जैसे कि बच्चा पैदा हो गया घर में, ठीक है भाई, बच्चा होने पर, प्यारे बच्चों विवाह होने पर, आपके घर में भी गीत गवते होंगे अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से हम खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है भाई। तो बातें समझ में आ रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोक नृत्यों का जो आयोजन होता है वो अलग अलग समय पर होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस जो लोक नृत्य है उसका नाम नौटंकी है। कहते हैं ना बड़ा नौटंकी करते हो तुम, तो नौटंकी मतलब उत्तर प्रदेश में ये शब्द इसलिए है क्योंकि इसमें लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है, मतलब अलग अलग कथाओं को कलाकार प्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चे। तो नौटंकी एक लोक कला का प्रदर्शन करने वाला डांस है। हाथरस, उत्तर प्रदेश के हाथरस से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें प्रेम कहानियां, ऐतिहासिक घटनाएं और सामाजिक संदेश पर आधारित होता है। समाज को कोई संदेश देना चाह रहे हो आप, किसी की प्रेम कहानी है, लैला मजनू टाइप बेटा, उन सभी चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ढोलक और हारमोनियम के साथ में प्रस्तुति दी जाती है। तो कलाकार ढोलक और हारमोनियम के साथ इस डांस को करते हैं। तो बातें क्लियर, अगर क्लियर हैं तो बताएं कि उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस लोक नृत्य कौन सा है? तो नौटंकी है। नौटंकी की उत्पत्ति कहां से हुई थी बेटा? तो याद रखिएगा हाथरस से मानी जाती है। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रचलन ज्यादा होता है। ठीक है भाई बेटा। कव्वाली, कव्वाली लोक नृत्य नहीं है, लोक गायन है। बधाई, कव्वाली, ठीक है। कजरी भी गायन होता है मुख्य रूप से, डांस कम गायन ज्यादा। तो आप गीत और नृत्य दोनों को एक जगह मत ऐड करिएगा। हाथरस की हींग भी प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है भाई। ठीक है भाई। तो बातें समझ आ रही हैं, बिल्कुल अच्छे से आ रही होंगी। आगे बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले ब्रज वाला इलाका, ब्रज का सबसे फेमस है चरकुला, झूला, मयूर। तो भैया ये पूरा मामला आपका रहने वाला है। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आपसे, ब्रज क्षेत्र के डांस कौन से हैं? ब्रज मतलब मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला रीजन। सबसे इंपोर्टेंट या वेरी इंपोर्टेंट आप कहोगे चरकुला नृत्य को। देखो आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं वो थोड़ा सा कहानी से लिख कर दे देगा। ऐसा नृत्य कौन सा है जिसमें महिलाएं अपने सर पर 108 जलते हुए दीपक रखकर और प्यारे बच्चों फिर यानी कि डांस करती हैं। बेसिकली इसमें रथ का पहिया इस्तेमाल हो जाता है। लकड़ी का ढांचा मतलब इसमें रथ के पहिए का इस्तेमाल करती हैं, रथ का पहिया इस्तेमाल होता है। तो ये डांस है आपका चरकुला डांस। तो चरकुला नृत्य की अगर बात करूं, इसमें महिलाएं अपने सर पर भारी बहुस्तरीय लकड़ी का ढांचा यानी कि रथ का पहिया मानते हैं, जिस पर महिलाएं 108 दीपक रखकर प्यारे बच्चों नृत्य करती हैं। ये विशेष रूप से होली के आसपास नृत्य किया जाता है, शुभ अवसरों का इसे माना जाता है और ब्रज क्षेत्र का सबसे फेमस डांस है। बार बार यूपी के एग्जामों में चरकुला 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा। आधार को लेकर बेटा मैं बताऊंगा, अभी मैं देख नहीं पाया हूं कि क्या अपडेट हुआ है। ठीक है भाई। दूसरा है प्यारे बच्चों रास नृत्य। रास, रास को कई बार रास लीला भी कहते हैं। कहते तू बड़ा रास लीला रचा रहा है। तो जब भी कोई एकदम कतई समझ रहे हो प्रेमी टाइप होता है, कोई जिसके प्रेम के चर्चे ज्यादा रहते हैं, तो कई बार कहते हैं वो बहुत रास लीला रचा रहा है, मतलब जिसके अंदर ज्यादा प्रेम की भावना हो, जो थोड़ा सा नटखट टाइप सा हो, जैसे कि हमारे भगवान कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच का जो प्रेम है उसे प्रदर्शित करता है, उसका प्रतीक माना जाता है। तो किस नृत्य को, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई। तो भैया वो रास नृत्य है जो ब्रज में होता है। रास नृत्य में कृष्ण जी, भैया देखो एक घेरा बनाकर तो आसपास तो गोपियां खड़ी हो जाती हैं और बीच में बांसुरी लेकर कृष्ण जी खड़े होते हैं। ठीक है भाई। तो बीच में भगवान कृष्ण है मान लो और आसपास क्या है, गोपियां हैं, मध्य में बांसुरी बजाते हैं और गोपियां एक घेरे में डांस करती हैं। तो भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए डांस मेरे बच्चों किया जाता है।
हाँ बना देंगे शिखा पांडे, बना देंगे बेटा, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे मयूर नृत्य। मयूर भैया जी, मयूर डांस। मयूर में आप जानते हैं आदमी को मोर बनना पड़ेगा, तो मयूर भी बड़ा इंपॉर्टेंट डांस है। नृत्य राधा और कृष्ण जी के प्रेम प्रसंग से प्रेरित है मयूर डांस। इसमें जो नाचने वाला नर्तक होता है वो मोर पंखों से बने हुए ड्रेस पहनता है, ठीक है भाई, और नृत्य करता है। ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मोर का रूप धारण करके नाचते थे। तो कृष्ण जो है बेटा राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मोर बन जाते थे। तो आपको भी थोड़ा मोर बनने की जरूरत है। सर जी होम गार्ड के लिए जीके जीएस करवा देना, बिल्कुल करवा देंगे होम गार्ड के लिए। पहले पता तो चलने दे कि मामला आ क्या रहा है होम गार्ड में। करवा तो सब देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी आपको दुखी नहीं होने देंगे, हर चीज बेहतरीन वाली मिलेगी आपको, ठीक है भाई। तो बातें समझ में आई। तो मोर पंख यानी कि मोर पंख के वस्त्र धारण करके ये डांस किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। और आपको भी अगर किसी को प्रसन्न करना हो तो बेटा मोर वोर तो तुम भी बन सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ लो, बाद में प्रसन्न कर लेना है। चलो, एक होता है झूला नृत्य। जैसे ही सावन आता है, सावन में गांव में झूला डाल लेती थी महिलाएं, बेसिकली लड़कियां गीत गाती हैं, डांस करती हैं झूला सावन के महीने में। जब तीज वगैरह आती हैं, आपने देखा होगा। तो ये नृत्य विशेष रूप से सावन के महीने में प्रेरित है, तो सावन के महीने में किया जाता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, ये मंदिरों में झूले डाले जाते हैं और महिलाएं और पुरुष पारंपरिक गीतों पर झूलते हुए नृत्य करते हैं। ज्यादातर महिलाएं, पुरुष झूला कम झूलते, महिलाएं ही ज्यादा झूलती हैं, ठीक है भाई। तो ये बात आपको याद रखना है। तो झूला हो गया। महाकाल की लाडली, लाडली बेटा बहुत बात करती है। एक आता है घड़ा नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं कई एक के ऊपर एक घड़ा रखती हैं, फिर उनका बैलेंस बनाती हैं, इसे घड़ा डांस कहते हैं। ये ब्रज क्षेत्र का लोकप्रिय डांसों में आता है। कीर्तन आप जानते हैं, कीर्तन बेसिकली ना पश्चिमी पूरे यूपी में ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। ये बेसिकली पूरे यूपी में ही होता है। कीर्तन में ईश्वर या देवताओं की मतलब संतुति, स्तुति या फिर मतलब आराधना की जाती है एक तरीके से। उनका नाम, गुण, लीलाओं का संग में बेसिकली गुणगान करते हैं, नाम वाम गाना, ये सब चीज करना। बहुत बढ़िया। आपके लिए मैं मयूरी बन जाऊं? हाँ बेटा ये ठीक रहेगा। एक मयूरी वो भी आती है, रिक्शा जो होता है वो भी ला सकता है तू मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। गधा भी बन सकता है, ठीक है। तो गधा बन के भी काम चल जाएगा, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दे ले, मयूरी मत बन, ठीक है भाई। मैं सर किससे बात करती हूँ? बस आपसे बात करती हूँ। हाँ हमसे पूरी बात कर, इधर देख ले अब। तो कीर्तन में ईश्वर के गुणगान किए जाते हैं, ईश्वर की आराधना। कई बार महिला यहां पर बेसिकली गायन का है, लेकिन डांस भी मार देती हैं कई बार। तो अगर ब्रज क्षेत्र के नृत्यों की बात की जाए तो चरकुला, रास या रासलीला, प्यारे बच्चों मयूर, झूला, घड़ा और कीर्तन, ये ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कहां पर बेटा? ब्रज क्षेत्र के फेमस डांस हैं। जी सर है तो फेमस। आगे बात करेंगे बुंदेलखंड रीजन के फेमस डांस, बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड मतलब साउदर्न जो नीचे के जिले हैं आपके, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, ये सब जो जिले हैं नीचे वाले, बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो इधर कई सारे ऐसे डांस होते हैं जो प्यारे बच्चों आपका मिल मिलाकर होते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बेटा डलती है टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन के फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में। तो बुंदेलखंड रीजन में एक डांस होता है जिसे पाई डंडा कहा जाता है, बड़ा इंपोर्टेंट डांस है। ख्याल है, ख्याल भी बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ख्याल, मुझे तेरा ख्याल आया, मैं तुम्हारे ख्याल बुनता हूं, है ऐसा कहते हैं ना कई बार कि उसे तो ख्याली पुलाव बनाने की, ख्याल बुनने की आदत है। बुन मतलब बुंदेलखंड, ख्याल बुनना, किसी के ख्वाब देखना, तो ख्याल बुनना हो गया। तो आप रिलेट कर सकते हैं, ख्याल बुन रहा है तो बुनना मतलब बुंदेलखंड। ये नृत्य बेसिकली पुत्र के जन्म पर, खुशी जैसे अवसरों पर किया जाता है। तो पुत्र जन्म पर होता है ख्याल नृत्य। इसमें कलाकार अपने सर पर रंगीन कागजों और बांस से बना एक मंदिर नुमा ढांचा रखकर संतुलन बनाते हुए डांस करता है। मतलब मंदिर जैसा स्ट्रक्चर अपने सर पर रखा जाता है, इसके बाद में फिर किसी का ख्याल आता है और फिर उसके बाद बेटा डांस किया जाता है। अच्छा, मिल नहीं रहा है पीडीएफ सेक्शन में तो मैं एक बार चेक कर लूंगा आज एक बार, अगर नहीं है तो मैं आपको एक बार कल बता दूंगा किधर मिलेगा, ठीक है भाई। तो बातें समझ में आई।
तो बेटा देखो, राई जो है सरसों की बहन होती है और ये शुष्क इलाकों में उगती है, और बुंदेलखंड में बारिश कम होती है, शुष्क इलाका है, तो ऐसे जोड़ सकते हैं। राई बेसिकली सरसों के जैसे दाने होते हैं, सरसों से थोड़ी पतली होती है, तो ये राई जो है बुंदेलखंड का है। ये बुंदेलखंड का एक अत्यधिक लोकप्रिय और आकर्षक नृत्य है जिसमें विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका नाम राई सरसों के दाने शब्द से लिया गया है, क्योंकि नर्तकियां थाली में रखे राई के दानों की तरह तेजी से घूमती हैं। ये नृत्य अच्छी फसल, राजाओं की युद्ध में जीत जैसे जश्न के मौके पर मनाया जाता था। तो बेटा महिलाएं क्या करती हैं, बेसिकली इधर उधर चक्कर काटती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, एक आप प्लेट में कोई गोल चीज रख लो और उसे ऐसे ऐसे घुमाओ, तो इसमें महिलाएं ना बेटा एकदम फुर्तीला डांस करती हैं। राई भी कहां होता है, बुंदेलखंड में। आगे बात करें पाई डंडा, वेरी इंपोर्टेंट, इसे कई बार दीवारी नृत्य भी कहा जाता है। पाई डंडा कोई दीवारी बोल देते हैं, तो बुंदेलखंड में होता है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि हाथों में डंडी लेकर किया जाता है। ये शौर्य और वीरता का प्रतीक है। दिवाली के अवसर पर विशेष रूप से अहीर समुदाय जो यादव हैं उनके द्वारा होता है। इसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण के जीवन से मानी जाती है, जब वो ग्वाल मित्रों के साथ लाठियों के साथ, मतलब प्यारे बच्चों, छम युद्ध करते थे, मतलब आपस में झूठा युद्ध होते थे ना। अब गाय चराने जाते थे वहां, तो चरी करते समय, अब देखो उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय का भैंस का दूध का अच्छा काम होता है, तो जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं वो भैंस पालते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, तो वो एकदम ऐसे जाके डंडा आपस में उनकी कृष्ण जी की याद करते हैं। कृष्ण जी के वंशज भी खुद को यादव कम्युनिटी बताते हैं, अहीर कम्युनिटी बताती है। मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि ऐसा सत्य है या नहीं है, वो आप जानते होंगे या जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं उस पर कोई भी तर्क नहीं करूंगा। कहीं कहो गुरुजी नहीं ऐसा नहीं है, गुरुजी है ऐसा है, तो भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके कोई ऐसे साक्ष्य मुझे नहीं पता, क्योंकि भगवान कृष्ण कब के रहे तो कोई कह नहीं सकता किसी भी चीज में। ठीक है भाई। फिर बात करें धुरिया नृत्य, तो धुरिया नृत्य जो है बेटा, ये नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कि जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष महिलाओं का वेश, मतलब एकदम कतई, जैसे आपने देखा होगा ना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि जब होली के अवसर पर मतलब थोड़ा थोड़ा सा मतलब लिटिल लगा लेते हैं लोग, तो कोई महिलाओं का सूट वूट पहन के डांस करने के लिए आ जाता है। ये विशेष रूप से जो धुरिया नृत्य है ये कुम्हार लोग करते हैं बुंदेलखंड के, और यहाँ महिलाओं का प्यारे बच्चों वेशभूषा को धारण किया जाता है। बातें समझ में आई? तो याद रखिएगा, धुरिया नृत्य जो है वो प्यारे बच्चों बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हारों द्वारा किया जाता है। एक डांस है प्यारे बच्चों कनारा, ये धोबी करते हैं। ये एक पारंपरिक जातिगत नृत्य है जो विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर धोबियों द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड के अंदर। ठीक है भाई। और दो डांस और हैं इंपोर्टेंट, बंधाई, जैसे बंधाई एक गायन भी है और बधाई एक डांस भी है, मतलब बधाई दी जाती है तो गा कर भी दी जाती है, और इसमें बेसिकली बुंदेलखंड में नाम से ही स्पष्ट है कि ये खुशी के अवसर पर होता है। बधाई जन्म या विवाह के समय पर यह डांस किया जाता है। इस नृत्य में शीतला देवी को धन्यवाद प्रदान करते हैं। घोड़ा, प्यारे बच्चों, इस नृत्य में नर्तक लकड़ी के बने घोड़े के ढांचे को अपने चारों ओर बांधकर डांस करता है। कई बार होला है चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, वो वाला घोड़ा। तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट बुंदेलखंड में ख्याल है, राई है, पाई डंडा है, धुरिया है जो कुम्हारों द्वारा होता है, कनारा धोबी करते हैं, बंधाई प्यारे बच्चों ये एक गायन भी है और एक नृत्य शैली भी है, और घोड़ा लकड़ी का घोड़ा बांधकर फिर डांस किया जाता है। ठीक है भाई। अभी एक और भी आएगा, कट घोड़वा, नकली घोड़ी लेकर वो भी होता है कट घोड़वा। तो कट घोड़वा जो होता है वो पूर्वांचल में होता है, ये केवल घोड़ा है। अवध के लोक नृत्यों की बात करें, अवध क्षेत्र में कौन से लोक नृत्य होते हैं, मतलब लखनऊ और उसके आसपास वाला इलाका, एक ढेडिया नृत्य प्रचलित है। अवध काफी बड़ा रीजन है। अवध क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध अनोखा लोक नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में ये नृत्य किया गया था। ये नृत्य अक्सर दशहरा और दिवाली पर किया जाता है, मतलब राम नवमी के अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब मेरे बच्चों स्पष्ट रूप से यह है कि जो ढेडिया डांस है, ढेडिया अवध में होता है और भगवान राम के अयोध्या वापसी आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। एग्जाम में यह पूछा जाता है।
दूसरा आता है एक जोगनी, मैं तो बन गई तेरी जोगनी। ये नृत्य विश्व रूप से रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष महिलाओं के रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है भाई, साधुओं के वेश में नृत्य करते हैं। कई बार महिला साध्वी बन जाते हैं और फिर डांस करते हैं। तो महिलाओं का रूप धारण कर कर पुरुष रामनवमी के अवसर पर, यह भी भगवान राम को समर्पित है, जोगनी नृत्य किया जाता है। दिवाली विवाली दशहरा, दिवाली क्यों मनाते हैं? भगवान रामचंद्र के अयोध्या वापसी, और दशहरा कृष्ण मतलब राम ने भगवान राम ने बेटा आपका रावण का वध किया था, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। कलाबाजी है, कलाबाजी को कई बार कच्ची घोड़ी बोल देते हैं, कच्ची घोड़ी डांस इस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नर्तक बांस और रंगीन कागजों से बनी एक नकली घोड़ी को अपनी कमर पर बांधकर नृत्य करता है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें वीरता और उल्लास का भाव होता है। तो कैसा भाव है? हाँ बेटा, कल क्लास नहीं हुआ था, कल मैं थोड़ा सा बाहर गया था। जीके की क्लास कब चलेगा? जीके का क्लास वैसे दिल्ली पुलिस के लिए तो 8 बजे चलता है अब, तो उससे आप जुड़कर अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं अभी से। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आपकी जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो तुरंत आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। चलो, बहुत शानदार। तो बातें यहां तक क्लियर हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है अवध के ढेडिया जो भगवान राम को समर्पित अयोध्या वापसी के लिए, जोगनी रामनवमी पर महिला वस्त्र धारण करके, कलाबाजी जिसे कच्ची घोड़ी भी कहते हैं, इसमें कलाकार प्यारे बच्चों नकली घोड़ी लेकर, नकली घोड़ी बांधकर डांस करता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बना देंगे, सब सब्जेक्ट का वन शॉट डल जाएगा, जैसे स्टैटिक का जला है ऐसे पॉलिटी का आज डलवा रहे हैं आपके लिए। तो पॉलिटी वाला कंप्लीट हो गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हुआ करो तुरंत ही, ठीक है भाई। चलो, बहुत शानदार, आगे चलेंगे। जी सर, चलना तो पड़ेगा। प्यारे बच्चों, एक पूर्वांचल के लोग डांस की बात करते हैं। पूर्वांचल वाला इलाका जो बिहार से बॉर्डर लगता है। पूर्वांचल में एक होता है छोलिया नृत्य, इंपोर्टेंट, जैसे छोल दिया हो। तो ये प्यारे बच्चों उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का डांस है, लेकिन ये पूर्वांचल में भी होता है। पूर्वांचल में ये राजपूत समुदाय के लोग करते थे। उत्तराखंड भी पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, तो कई सारे उत्तराखंड के डांस, जैसे एक डांस अभी यूपी पुलिस में इस बार पूछा गया था, ठीक है भाई, और उस डांस का नाम क्या था? उसका नाम था हुड़का नाच या हुड़किया बॉल, ठीक है। ये भी उत्तराखंड का है, लेकिन यूपी के तराई वाले रीजन में कुछ जगह होता है। तो ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का डांस है, लेकिन पूर्वांचल के राजपूत समुदाय में विवाह के अवसर पर इसका प्रचलन है। ये एक तलवार नृत्य, मतलब हाथ में तलवार लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें नर्तक पारंपरिक वेशभूषा के साथ, मतलब सैनिक की वेशभूषा धारण करके हाथ में तलवार और ढाल लेकर, इसमें प्यारे बच्चों युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है, मतलब जैसे युद्ध में जा रहे हों, इस तरीके से, ठीक है भाई। बिल्कुल साक्षी, आगे भी कोशिश करेंगे गुड़िया, हमेशा बेहतर ही कंटेंट आपको मिले हमारी तरफ से, जिसमें हम आपको चाहे 2-4 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएं। YouTube पर पढ़ाने का उद्देश्य मेरा कभी ये नहीं होता कि मैं तुम्हें, मतलब समझ रहे हैं, कि बस आपको छोटा छोटा सा बता के भग जाऊं, मतलब डिटेल में चीजें आपको मिलेंगी। एक होता है विदेशिया। विदेशिया बेसिकली बिहार का डांस है, लेकिन बिहार से जो यूपी के पूर्वी जिले लगते हैं पूर्वांचल के, यहां पर यह डांस किया जाता है, जैसे वाराणसी वगैरह में। ये नृत्य विरहा मतलब होता है बेटा वियोग मतलब दूर जाना, पत्नी से जब पति दूर जाता है, ठीक है भाई। इसे उन पत्नियों द्वारा किया जाता है जिनके पति काम करने को परदेश का मतलब घर से दूर, महाराष्ट्र वगैरह, या फिर आप कह लो मुंबई चला गया है, कोई दिल्ली आ गया है, तो मतलब दूर आ गया है। तो पत्नी अब कैसे काम चलाएगी, पति के बिना कैसे रहेगी पत्नी, तो मतलब दुख तो होता है, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां आपसे, पत्नियों द्वारा किया जाता है जिनके पति काम के लिए परदेश जाते हैं। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। अकेलेपन की और प्रियतम की याद की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अरे तुम चले जाओगे, मैं कैसे रहूंगी, नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना, ठीक है भाई। चलो, तो ये वाला मामला। एक है धोबिया। तो ये धोबी करते हैं, बेसिकली धोबियों की आजीविका से जुड़ा है। ये पूर्वांचल का बहुत ही लोकप्रिय अनूठा नृत्य है, जिसमें धोबी समुदाय विवाह, संतान, जन्म, मांगलिक अवसर पर, या फिर कई बार इसे मतलब इसकी आजीविका से जोड़कर भी देखा जाता है कि देविया धोबी के लिए उसका गधा कितना इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो, बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही दुख भरी कहानी। हाँ बेटा, कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन तुम्हारी कहानी दुख भरी ना हो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चीजों को समझें, पढ़ लें।
कहरुआ डांस, कहरुआ नृत्य जो है बेटा ये उत्तर प्रदेश की एक कहार जनजाति है, कहार जाति, इसका डांस है जो विवाह या जन्म या त्योहार के अवसर पर ये कहरुआ कहार करते हैं। एक कट घोड़वा है, कट घोड़वा बेटा, इसमें मांगलिक अवसर पर बांस और रंगीन कागज से बना हुआ घोड़ा लेकर यहां पर डांस किया जाता है कमर पर बांधकर, और ये कट घोड़वा पूर्वांचल के अंदर प्रचलित है। ये लगभग प्यारे बच्चों वैसा ही है जैसे आपका प्यारे बच्चों बुंदेलखंड का घोड़ा नृत्य था या कलाबाजी था, तो कलाबाजी के जैसा ही है, कट घोड़वा कहा जाता है इसे पूर्वांचल में। नटवरी डांस जो है, नटवरी प्यारे बच्चों नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के अहीर यानी कि यादवों द्वारा किया जाता है भगवान कृष्ण का सम्मान, उनके नटवर रूप की नकल करते हुए। ठीक है भाई, तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। सर जी मेरे गांव में था, हाँ आपके गांव में जो पूर्वांचल से बच्चे हैं उनके यहाँ होता होगा। तो प्यारे बच्चों नटवरी कहाँ होता है? पूर्वांचल के अंदर ही नटवरी होता है, कटघोड़वा भी इधर होता है। अन्य कुछ डांस हैं, एक बार पहले बात तो एक बार इन पर नजर डालने अभी देखेंगे। छोलिया, विदेशिया, धोबिया, प्यारे बच्चों कहरुआ, कटघोड़वा, नटवरी, ये सभी बुंदेलखंड के हैं। अब जैसे कर्मा है, कर्मा नृत्य जो है ये बुंदेलखंड वाली साइड ही होता है प्यारे बच्चों, खरवार जनजाति करती है इससे। मिर्जापुर सोनभद्र की फसल कटाई के समय ये नृत्य किया जाता है। प्यारे बच्चों एक मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड में एक सौर या सौरा नृत्य भी होता है। बुंदेलखंड बताए हैं? या आ नहीं पाया है। सौर या कई बार इसे सौरा नृत्य भी कहते हैं। सौर या सौरा नृत्य भी कहां होता है? बुंदेलखंड में होता है। यहां के किसानों द्वारा किया जाता है, किसानों द्वारा फसल कटाई पर, फसल कटाई के अवसर पर। तो किसानों द्वारा फसल कटाई पर एक सौर या फिर सौरा डांस भी करते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया सर जी, एक बार सुन लो मेरा मन हल्का हो जाएगा। बेटा तेरा मन पहले से ही बहुत हल्का है, ठीक है, मैं ज्यादा हल्का कर दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी दुख दर्द पीड़ाएं जीवन में ज्यादा हैं तो मेरे पास आना, मैं बहुतों का इलाज किया हूं, तेरा दुख भी कम कर दूंगा मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों एक है चौलार नृत्य। चौलार ये मिर्जापुर और सोनभद्र में ही होता है। चौलार नृत्य अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यहां की जनजातियों द्वारा किया जाता है। प्यारे बच्चों ये यूपीपी में अभी पूछा गया था इस बार, थोड़ा निराला सा, हुड़का नाच जिसे हुड़किया बॉल भी कहते हैं। बेसिकली ये उत्तराखंड का डांस है, लेकिन ये उत्तराखंड से लगे यूपी के तराई क्षेत्र के जिलों में भी होता है, क्योंकि भाई ये यूपी का ही तो हिस्सा हुआ करता था वर्ष 2000 से पहले उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर ही हुड़का नाच या हुड़किया बॉल डांस किया जाता है। ये यूपी के भी कुछ इलाकों में होता है। ये बेसिकली कब होता है? जब धान की रुपाई की जाती है, धान लगाए जाते हैं, ठीक है भाई। ये सामूहिक रूप से खेती से जुड़ा है, क्योंकि समूह में ही लोग धान लगाते हैं, ग्रुप होता है पूरा, ठीक है भाई। इनमें एक व्यक्ति हुड़का नामक एक डमरू जैसा वाद्य यंत्र को बजाता है, बाकी लोग डांस करते हैं। तो हुड़का जो है एक बेसिकली वाद्य यंत्र है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बेटा कजरी। कजरी बेसिकली गायन है, लेकिन कजरी को डांस के रूप में भी किया जाता है। जो कजरी है ये मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में, मतलब पूर्वी यूपी में होने वाला एक नृत्य गायन है। ये सावन और भादों के महीने में, बेसिकली किस महीने में होता है? तो अगर ज्यादा इंपोर्टेंट है सावन का महीना, तो ये सावन मतलब श्रावण मास में होता है। और ये वर्षा ऋतु के स्वागत में महिलाएं कजरी गीत गाते हुए झूम झूम कर, मतलब ये गायन भी है और ये प्यारे बच्चों आपका एक प्रकार का डांस भी है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपोर्टेंट डांस बनते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से, हमने उन्हें समझने की कोशिश की है। एक बार रिवीजन मारेंगे और फिर क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य होता है कथक, जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्यों को क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। सबसे फेमस लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। हाथरस से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रज क्षेत्र में चरकुला, सर पर दीपक रख के, रामलीला या रासलीला, जिसे रासलीला बोलते हैं बेटा, ये भगवान और गोपियों के बीच, भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम को दर्शाता है। मयूर मोर बन जाता है, मोर पंख पहनकर। झूला सावन में मंदिरों में बेसिकली। घड़ा नृत्य, सर पर घड़ा को बैलेंस करना, और कीर्तन भगवान की आराधना। बुंदेलखंड में ख्याल है।
ख्याल पुत्र जन्म पर। राई नृत्य लड़कियां तेज तेज दौड़ कर करती हैं। पाई डंडा हाथ में डंडा लेकर। धुरिया बुंदेलखंड के कुम्हार लोग करते हैं, पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर लेते हैं। कनारा धोबी समुदाय का एक जातिगत नृत्य है, तो ये कनारा कहाँ होता है? विवाह और मांगलिक अवसर बुंदेलखंड। बधाई प्यारे बच्चों खुशी के अवसर पर बधाई दी जाती है। घोड़ा लकड़ी का घोड़ा लेकर। शौर या सैरा प्यारे बच्चों बुंदेलखंड में किसानों द्वारा फसल कटाई पर। अवध में ढेडिया, जोगनी और कलाबाजी। कलाबाजी को कच्ची घोड़ी भी कहते हैं। इसमें एक मतलब काल्पनिक या बांस की घोड़ी लेकर डांस किया जाता है। ढेडिया और जोगनी भगवान राम को समर्पित है। जोगनी रामनवमी पर होता है, मतलब महिला रूप धारण करके, और ढेडिया जो है भगवान राम के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में। पूर्वांचल में छोलिया, तो ये राजपूतों द्वारा किया जाता है तलवार वलवार लेकर। विदेशिया पति जब विदेश जाए। धोबिया धोबी समुदायों का है विशेष रूप से। कहरुआ कहार जाति का है। कटघोड़वा प्यारे बच्चों मांगलिक अवसर पर नकली घोड़ी लेकर। नटवरी अहीरों द्वारा मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के सम्मान में। कर्मा खरबाड़ जनजाति में, मिर्जापुर सोनभद्र में। हाँ, मेरी मम्मी और मेरी पड़ोस वाली आंटी में लड़ाई हो गई, बहुत शानदार हुआ। उस लड़ाई में आंटी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब तुम बताओ मेरी क्या गलती है? हाँ बेटा, ये तो तेरी गलती नहीं है, गलती इसमें मुझे लगता है मम्मी की है, आपकी। तो बेटा इसमें जो गलती है वो आपकी माता जी की है कि तुम्हें वही नहीं पीटा। कितने तेजस्वी लोग हैं, अरे वाह। तुम्हें तो बेटा मम्मी को वही मुर्गी बना के पीटना चाहिए था। ठीक है भाई, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, रहने दे, मैं रो दूंगा बेटा, इसीलिए तो अपना दुख मत बता मुझे। किस नृत्य में महिलाएं अपने सर पर 108 जलते हुए दीपक वाला एक पहिया रखकर डांस करती हैं? रास, मयूर, चरकुला, घड़ा। तो रास को ही रासलीला कहते हैं, भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम का मामला है। प्यारे बच्चों मयूर में ये राधा कृष्ण को समर्पित है। कृष्ण जी मोर बन जाया करते थे, तो ये मोर के परिधान ग्रहण करके किया जाता है। घड़ा नृत्य सर पे रख के घड़े को बैलेंस किया जाता है। और चरकुला प्यारे बच्चों ये होली के आसपास सर पे रथ के पहिए पर प्यारे बच्चों 108 दीपक रख के ब्रज क्षेत्र में प्यारे बच्चों किया जाता है। बताएं, क्लियर है? आगे बताएंगे अगला। ख्याल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर, होली के अवसर पर, या फिर बेटा पुत्र जन्म के अवसर पर? बताएं। तो ख्याल नृत्य कहां होता है? बुंदेलखंड में। मैंने बताया था आपको, आप किसी के ख्यालों के पुलाव बुनते हैं तो मतलब ख्याल आया। ख्याल कब आएगा? जब बेटा पैदा होगा, पुत्र के जन्म पर। तो ऑप्शन होगा डी इज राइट आंसर, पुत्र जन्म पर ख्याल होता है। आगे बताएं, राम नवमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके अवध क्षेत्र में कौन सा डांस किया जाता है? राम नवमी पर कलाबाजी। तो कलाबाजी को तो कच्ची घोड़ी कहते हैं, ठीक है भाई। और कहरुआ पूर्वांचल में होता है, और ये कह रहा है अवध क्षेत्र में। प्यारे बच्चों जोगनी, जोगनी में रामनवमी को होता है, पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन लेते हैं। और ढेडिया जो होता है प्यारे बच्चों, ये ढेडिया अलग है। ढेडिया में क्या होता है बताओ? हाँ जी, ढेडिया में क्या होता है मेरे बच्चे? जल्दी से जवाब देंगे, बहुत बढ़िया। तो ढेडिया डांस जो है, इसमें भगवान राम के 14 साल के वनवास का मामला है। वो लौट कर आए थे, तो ये बेसिकली कब होता है? दीपावली पर और आपका दशहरा पर। बुंदेलखंड का डांडिया निम्नलिखित में से किस नृत्य को कहते हैं जो अहीर समुदाय द्वारा दिवाली पर किया जाता है? तो राई नृत्य में तो लड़कियां एकदम बेटा इधर उधर भागी फिरती हैं। धुरिया नृत्य में ख्याल पुत्र जन्म पर होता है। सही जवाब होगा पाई डंडा, जिसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। तो सही जवाब पाई डंडा। धुरिया जो प्रजाति है आपकी, प्रजापति यानी कि कुम्हार, तो कुम्हारों द्वारा धुरिया किया जाता है। चलो बताएं आगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है पूर्वांचल क्षेत्र का कौन सा नृत्य उन पत्नियों की विरह की भावना को दर्शाता है जिनके पति परदेश गए हैं? मेरे पिया गए परदेश, उधर से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। बताएं। तो बेटा धोबिया है, नटवरी है, विदेशिया है, छोलिया है।
तो भैया छोलिया तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। छोलिया राजपूतों द्वारा किया जाता है, विदेश या पति विदेश जाने पर। धोबिया धोबियों द्वारा। कहरुआ, कहरुआ तो है ही नहीं। नटवरी यादव समुदाय द्वारा भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो विदेशिया जब पिया विदेश जाते हैं। बहुत शानदार। आगे चलेंगे बेटा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य प्रदर्शन कौन सा है जिसकी उत्पत्ति हाथरस से मानी जाती है? बताएं। तो भैया हाथरस में रासलीला होता है, उत्पत्ति हाथरस से। नौटंकी है, कर्मा है, ये खरबाड़ जनजाति द्वारा। मिर्जापुर सोनभद्र, ये बुंदेलखंड में खयाल पुत्र जन्म पर। रासलीला भगवान कृष्ण और प्यारे बच्चों ये रास नृत्य जो है गोपियों के लिए समर्पित है। तो बी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आगे बताएं। नेक्स्ट आपका बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हारों द्वारा किए जाने वाला डांस है। तो अभी बताकर आए हैं आपको, बुंदेलखंड में कुम्हार। तो राई तो लड़कियां करती हैं। बधाई बेटा, बधाई बधाई खुशी के अवसर पर होता है। घोड़ा धुरिया है, बिल्कुल धुरिया जो है प्रजापति कुम्हारों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके। ठीक है भाई। और कनारा धोबी समुदाय का है, तो कनारा धोबी करते हैं। बाकी राई में कोई विशेष जाति नहीं बताई गई और यहां पर ना बधाई में कोई विशेष जाति है, तो धुरिया होगा सही जवाब डी। आगे बताएंगे। मिर्जापुर सोनभद्र की खरबाड़ जनजाति द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा डांस किया जाता है? चौलर, कर्मा, पाई डंडा, छोलिया। बताएं। तो पाई डंडा बुंदेलखंड में होता है, आप जानते हैं, बुंदेलखंड का डांडिया। छोलिया प्यारे बच्चों पूर्वांचल में, हाथ में तलवार वलवार लेकर। चौलर या कर्मा, तो कर्मा नृत्य करती है खरबाड़ जनजाति जो फसल कटाई के लिए। और चौलार जो है ये मिर्जापुर सोनभद्र में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना के लिए होता है। समझ रहे हैं? तो बी इज राइट आंसर। आगे बताएं। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अवध क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? जोगनी, कलाबाजी। कलाबाजी तो कच्ची घोड़ी है, घोड़ा लेकर नृत्य करते हैं। बधाई बुंदेलखंड में होता है, ना कि अवध में। प्यारे बच्चों अब देखो, ढेडिया होगा या जोगनी? तो जोगनी तो रामनवमी पर होता है और ढेडिया डांस जो है बेटा ये बुंदेलखंड में भगवान राम के 14 वर्ष बाद वापस लौटने के उपलक्ष्य में किया जाता है। ठीक है भाई। सर बेटी पैदा होती है क्यों नहीं करते? बेटा सोच सोच की बात है, अपनी अपनी। करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते। समाज में सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही नारा है। चलो बताएं आगे बेटा। किस नृत्य में नर्तक हाथ में तलवार ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं? बताएं। तो प्यारे बच्चों छोलिया। पाई डंडा, पाई डंडा बुंदेलखंड का है, हाथ में डंडी डंडा लेकर। नटवरी कलाबाजी में घोड़ा बैठ के करते हैं बेटा। छोलिया, छोलिया राजपूतों द्वारा होता है पूर्वांचल में, उत्तराखंड के नृत्य से प्रचलित है। ठीक है भाई। और छोलिया में राजपूत प्यारे बच्चों विवाह के अवसर पर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने में माहिर हैं। ठीक है भाई। आगे बताएं। कच्ची घोड़ी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? कटफोड़वा, घोड़ा लेकर होता है। प्यारे बच्चों घोड़ा नृत्य, कलाबाजी, नटवरी। तो कच्ची घोड़ी किसे कहते हैं? तो भैया कच्ची घोड़ी कलाबाजी को कहा जाता है बेसिकली है। और कलाबाजी कहां होती है आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो कलाबाजी को कच्ची घोड़ी के नाम से जानते हैं और ये अवध क्षेत्र का प्रमुख डांस है जिसमें एक नकली घोड़ी लेकर डांस की जाती है अवध में। ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो बातें समझ में आ रही हैं? बहुत शानदार। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा पढ़ लिया है, पर डेट ऑफ बर्थ 2007 है। प्लीज बताएं। हाँ बेटा भर पाएगी साक्षी, अभी एक बार आने दो फॉर्म का, तो डेट का पता चल जाएगा। और 10 दिन और मुश्किल से इंतजार करना है। पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा किए जाने वाला डांस कौन सा है? कनारा, कहरुआ, धोबिया, विदेशिया। तो भैया जी बताएं। पूर्वांचल में विदेशिया तो पति विदेश जाता है तब करते हैं, धोबियों से कोई लेना देना नहीं है। कहरुआ कहार जाति का है, ये कहार लोग करते हैं। प्यारे बच्चों धोबिया होगा या क्या होगा बताएं? तो धोबिया धोबी समुदाय द्वारा, नाम से ही क्लियर है, धोबिया धोबी करते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
पूर्वांचल क्षेत्र के अहीर यादव समुदाय भगवान कृष्ण के नटवर रूप की नकल करते हुए कौन सा डांस करते हैं? बिल्कुल भाई, ये सभी यूपी के कोई भी एग्जाम दोगे ना आप, आरओ ARO दो, PCS भी दोगे, उसमें भी जो यूपी के प्रश्न आते हैं वो मेरी क्लास से कवर होंगे। एक बार पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसे हम छोड़कर जाएंगे। तो नटवर रूप की नकल करते हुए यादव जो अहीर समुदाय है वो नटवरी करता है। मयूर तो ब्रज क्षेत्र में होता है, रास भी ब्रज क्षेत्र के हैं, ये ब्रज के हैं। पाई डंडा बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का नटवरी है। चलो बताएं ये वाला प्रश्न, ये कह रहा है अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना हेतु मिर्जापुर सोनभद्र में कौन सा डांस किया जाता है? ये होमवर्क के लिए है आपके लिए, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। चौलार, कर्मा, हुड़का नाच या फिर आपका सौर नृत्य। तो इस प्रश्न को आप मुझे कमेंट में बताएंगे 14वें के बाद, मतलब 14-15 जो भी लिखना चाहो आप लिख लो इसे, ठीक है भाई। तो इसका कौन सा वाला सही होना चाहिए? होमगार्ड के लिए GK GS की किताब कौन सी? किताब अभी भैया किताब कहाँ से, सिलेबस का पता नहीं है, किताब अच्छी बताऊं। पहले एक बार कंफर्म तो होने दो कि कब, मतलब जो आपका मामला होगा कब आपकी चीजें होंगी, तो तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि अच्छी किताब कौन सी है। तो पहले एक बार आने दो सिलेबस को एक बार डिटेल में कि क्या सिलेबस है, फॉर्म कब आ रहे हैं। तो जो भी सिलेबस होगा बहुत कम समय में और अच्छे से आपको पूरा करवा देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं तक। कल मैं बाकी चीजें, कला संस्कृति से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं तो उसे सबसे पहले करवाऊंगा, ठीक है भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। और रोज शाम 5 बजे इस क्लास से जुड़ो, रात को 8 बजे GK GS में आपको करवा रहा हूं, तो GK GS पढ़ने के लिए रात 8 बजे आया करो। एक शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूं मैं रोज आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम है जिसमें करंट के टॉपिक कवर कर रहा हूं, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।